गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेथड अकाउंट डिप्रिसिएशन के बारे में बताया बच्चों कि डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हम कितने तरह से करते हैं। तो दो तरीके से करते हैं और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड बहुत होते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डिप्रिसिएशन का वो दो है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। आइए, तो अभी हम आपको वही चीज सिखाना चाहेंगे सेकंड वाले मेथड में। तो चलिए बच्चों, जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब हम सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। हम बार बार जब सेकंड कहेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाइएगा कि सेकंड का मैटर यहाँ क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए, सबसे पहले बच्चे हम लोग तो एसेट्स अकाउंट ओपन करते हैं, और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पर। एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जो भी होगा बच्चों, तो हमने सिर्फ एसेट्स लिख दिया, आप एसेट्स का नाम लिख देना, एसेट्स। ठीक है, ये हमेशा एट ओरिजिनल कॉस्ट बनता है बच्चों इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो फॉर्मेट भी आपको याद होगा, ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन होप सो आपको याद होगा। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए, सबसे पहले बच्चे, जब हम लोग एसेट्स को परचेज करते हैं तो डेट ऑफ परचेज को एंट्री करते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं बच्चों, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, हम लोगों ने जितने का भी एसेट्स परचेज किया होगा। अच्छा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं परचेज, ताकि आपको याद रहे। परचेज, और यहां हम मेंशन कर देंगे बच्चों डेट ऑफ परचेज, जो भी हमारा डेट होता है, डेट ऑफ परचेज। अच्छा बच्चों, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं DOP, डेट ऑफ परचेज। ठीक है, चलो। अब बच्चों, जब हम क्लोजिंग डेट को आते हैं, क्लोजिंग डेट इसका मतलब 31 मार्च, जो भी ईयर हमारा होगा, तो क्या हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं बच्चों, इस मेथड में तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बच्चों एसेट्स का जितना वैल्यू था वो एज यूजुअल लिख दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर, हम लोगों ने तो 11th में ऐसे नहीं पढ़ा। 11th क्लास में जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया गया, वहां तो हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा सर। वहां तो हम डेप्रिसिएशन लिखते थे, जो वैल्यू बचता था वो लिखते थे। बच्चों, वो तो तुम करते थे फर्स्ट मेथड में ना। ये देखो, वो तो तुमने फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किया है, बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। तो ये तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो। चलो, उसके बाद फिर बच्चों नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट आता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस 1/4, जो भी होगा बच्चों ईयर, तो टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम लोगों ने क्या किया? बैलेंस कॉपी कर लिया। अच्छा, अगर बच्चों नेक्स्ट ईयर हमने किसी तरह का और कोई एसेट्स परचेज किया होगा, अगर इफ, तो एंट्री कर देंगे बच्चों। इफ अगर परचेज किया होगा
तो एंट्री करेंगे और डेट मेंशन कर देंगे कि इसका डेट ऑफ परचेज क्या है, डीओपी, डेट ऑफ परचेज शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। अब डेट थोड़ी ना पता है हाइपोथेटिकल एग्जांपल में। चलिए सर एक बात बताइए, अगर हम लोग किसी ईयर में एसेट्स को सेल कर रहे होंगे, तो मान लो बच्चों डेट ऑफ सेल, जिस ईयर में आप एसेट सेल कर रहे होंगे, अगर आपने पूरा एसेट सेल कर दिया, ठीक है, मान लो बच्चों हम पहले लेते हैं पार्ट ऑफ एसेट्स, तो हम जितने एसेट्स को सेल करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय एसेट्स डिस्पोजल, बाय एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। एकदम ठंडे दिमाग से समझना बच्चों, बाय एसेट्स डिस्पोजल। और बच्चों जो एसेट्स बचा रह गया, जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, हमारे पास टोटल 1 लाख का एसेट्स था और हम 50,000 का एसेट्स बेच रहे हैं, तो 50,000 तो हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स डिस्पोजल में, और बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा क्लोजिंग डेट को, क्लोजिंग डेट को। अच्छा, क्लोजिंग डेट हमारा 31 मार्च, 31/3, जो भी ईयर होगा बच्चों। चलिए फिर हम लोग ईयर को क्लोज कर देंगे, ईयर को क्लोज कर देंगे बच्चों। ये एंट्री तो तब होगा ना, मान लो इसको हम केस वाइज आपको बताते हैं, ये एंट्री तब होगा जब हम पार्ट ऑफ द एसेट सेल कर रहे होंगे, पार्ट ऑफ द एसेट सेल, सॉरी, पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, जब हमने बेचा बच्चों। तो जितना एसेट्स बेचा बच्चे, हमने उतने को डिस्पोजल में ट्रांसफर किया। एक एग्जांपल लो बच्चों कि हमारे पास 2 लाख का एसेट्स था, हम लोगों ने 50,000 के एसेट्स को बेच दिया और 1,50,000 हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। तो बच्चे जितना एसेट्स को हमने बेचा वो ट्रांसफर कर देंगे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में, और जो बैलेंस है बच्चों वो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन दिखेगा। लेकिन सर, लेकिन सर तब क्या होगा जब हम पूरे एसेट्स को सेल कर देते हैं, है ना? ये भी तो जेन्युइन क्वेश्चन है ना बच्चों, ये भी तो आपके मन में आ सकता है ना। आप लोग पूछते ही नहीं हो, पूछा करो ना। मान लो बच्चों हमने पूरे एसेट्स को बेच दिया, होल एसेट सोल्ड, तो वैसे सिचुएशन में बच्चों फिर हमारा बैलेंस कैरेट डाउन नहीं रहेगा, बाय एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, और हम अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जब हम पूरे एसेट्स को क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो ये हो गया हमारा एसेट्स अकाउंट। अब आप सोचो बच्चों, थोड़ा कंपेयर करो, क्या आपने ऐसा पढ़ा है फर्स्ट मेथड में? नहीं, आप ऐसे नहीं पढ़ते थे, आप डेप्रिसिएशन का भी एंट्री करते थे, बट यहां ऐसा नहीं होता है, यही डिफरेंस है बच्चों। आइए एक अकाउंट हमें और सीखना होगा, एक नहीं अभी 2 अकाउंट सीखना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या सीखना है आपको? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो, क्योंकि मैंने सेकंड मेथड में आपको पढ़ाया था बच्चों, सेकंड मेथड में हम डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ही ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। आइए बच्चों, तुम लोग को ट्रांसफर करना है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है,
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों लेजर का। ये हो गया हमारा डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए बच्चों, सर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग को डिप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ना सर। तो मान लो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग 31/3 जो भी ईयर रहेगा बच्चों, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, बिल्कुल। तो उस डिप्रिसिएशन को हम लोग कहां क्रेडिट कर देंगे बच्चों, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब बच्चों ये डिप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, ये डिप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज नहीं किया गया, ये डिप्रिसिएशन के हमने प्रोविजन क्रिएट कर दी। चलो, तो बच्चों ये जो हमारा जितना भी वैल्यू होगा, ईयर क्लोज करेंगे, हमने ईयर क्लोज किया और ट्रांसफर कर दिया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग डेट 31/3 जो भी ईयर होगा बच्चों, वो ईयर आप लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में फिर हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, ईयर क्या होगा बच्चों, मंथ होगा 1/4, 1 अप्रैल। ईयर आप लिख दोगे जो ईयर क्वेश्चन में मेंशन होगा। सवाल ये खड़ा होता है बच्चों कि सर हम लोग इस ईयर भी तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। मान लेते हैं सर हमने पूरा एसेट्स बेच दिया, पूरा एसेट्स बेच दिया। अच्छा, जिस दिन बेचा, डेट ऑफ परचेज की बात हो रही है, उस दिन आप उस पूरे डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दीजिए एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट्स डिस्पोजल एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। समझे बच्चों? अब जैसे कि एग्जांपल ले लो ना बच्चों, जरा नोटिस करो, हम इसको आपको केस वाइज बताते हैं। मान लो केस 1, हमने पूरा एसेट सेल कर दिया। तो बच्चों इस पूरे एसेट्स के डिप्रिसिएशन को हम उठाएंगे और सेंड कर देंगे, कहां भेज देंगे, प्रोविजन फॉर एसेट्स डिस्पोजल, एसेट्स डिस्पोजल में। अब आप बोलोगे सर जिस 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 ईयर में हमने सेल किया है वहां तक का तो डिप्रिसिएशन देंगे ना, बिल्कुल देंगे बच्चों, बिल्कुल वहां तक का डिप्रिसिएशन तो हमें चार्ज करना ही पड़ेगा। उतने महीने तक का डिप्रिसिएशन देंगे और पूरे डिप्रिसिएशन को जोड़कर एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर सर केस 2 में मान लीजिए हमने पार्ट ऑफ एसेट्स सेल किया, पार्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, पूरा एसेट्स नहीं बेचा है बच्चों, एसेट्स का कुछ हिस्सा बेचा है। क्या बेचा है बच्चों, एसेट्स का कुछ हिस्सा बेचा है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमने सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कर लिया। अब हमें क्या करना होगा बच्चों कि सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन दे देना है, जो एसेट्स बचे हुए हैं उनका डिप्रिसिएशन दे देना है। आई बात समझ में? और जो एसेट्स आप बेच रहे हो उसका भी डिप्रिसिएशन आपको दे देना है। तो बाय डिप्रिसिएशन, समझे बच्चों, जितना एसेट्स आपने बेचा उसका डिप्रिसिएशन और जो बचा हुआ एसेट्स है उसका डिप्रिसिएशन। चलिए, तो डिप्रिसिएशन हमेशा बच्चों 31/3 क्लोजिंग डेट को हम चार्ज करते हैं, हमने दे दिया। अब बच्चों हमने जितना एसेट्स बेचा था सिर्फ
उतने एसेट्स का, देखिए बच्चों, पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, इस एसेट्स का डेप्रिसिएशन, समझे बच्चों, इस एसेट्स का, इस एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो ट्रांसफर करेंगे हम एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगा बच्चों टू एसेट्स डिस्पोजल। समझे बच्चों, जितना हमने एसेट्स बेचा है और बाकी बच्चे हम अपना बैलेंस कैरी डाउन टू करेंगे, क्योंकि बच्चों जिस एसेट्स को हमने नहीं बेचा उसका डिप्रिसिएशन तो हमारे पास बचा हुआ होगा ना, सिंपल सी बात है, वो तो हमारे पास होगा ना। होप सो बच्चों आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए, तो क्लियर है बच्चों। तो इसमें हमने आपको दो केस बताया, ध्यान से प्लीज याद रखिएगा। अगर हम पूरा एसेट्स बेच देते हैं बच्चों तो पूरे डिप्रिसिएशन को डिस्पोजल में ट्रांसफर करते हैं, और अगर बच्चों हम हाफ एसेट्स बेचते हैं तो हाफ एसेट्स डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं डिस्पोजल अकाउंट में। पार्ट ऑफ द एसेट्स, जितना पार्ट बेचते हैं बच्चों उतना ही डिप्रिसिएशन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देते हैं। आई बात समझ में? आइए, लास्ट है बच्चों एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, वो भी बता देता हूं आपको। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, चलिए, तो बच्चों जिस एसेट्स को हमें सेल करना है सबसे पहले हम उतने वैल्यू को ट्रांसफर कर कर लाते हैं एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। तो टू एसेट्स अकाउंट, जिस ईयर में बच्चों हमें सेल करना है और जितने एसेट्स को सेल करना है बच्चों, जितने पार्ट ऑफ एसेट्स को सेल करना है, समझे बच्चों, जितने पार्ट ऑफ एसेट्स को बेचना है सिर्फ उसको हम ट्रांसफर करेंगे एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। आई बात समझ में? तो उतने पार्ट ऑफ एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे एसेट्स डिस्पोजल में। और बच्चों अभी तक जितना भी डिप्रिसिएशन लग चुका है बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये हम डिप्रिसिएशन दे देंगे। और जितना एसेट्स हमने बेचा बाय बैंक अकाउंट, जितने में एसेट सेल किया बच्चों, ये सेल की एंट्री है बाय सेल। और अभी तक का बच्चों देखिएगा बच्चों, डेट ऑफ परचेज से लेकर बच्चों डेट ऑफ सेल तक, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक जितना भी डिप्रिसिएशन लगा होगा वो डिप्रिसिएशन आपको ट्रांसफर कर देना है। किस नाम से? तो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आई बात समझ में बच्चों? बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिंपल। अगर बच्चों प्रॉफिट हो जाए तो पीएल को ट्रांसफर कर दीजिए, और लॉस हो जाए तो भी पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो मान लीजिए बच्चों कि अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो पीएल को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, और अगर बच्चों प्रॉफिट हो जाएगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो ये बच्चों एक सिंपल फॉर्मेट हो गया हमारा, सिंपल फॉर्मेट हो गया। चलिए, यहां तक आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, और थोड़ा पेशेंस, जब हम लोग प्रैक्टिस और आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, प्रीवियस टॉपिक में हमने आपको बताया बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसमें आपको बताया फॉर्मेट, फिर हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2-4, ताकि चीजें हमें समझ में आए। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।